कल अभी घटना भलाई आज सारा विधानसभा महोत्सव हाँ वही बात उठते दीदी कल की भी बात जाहिर है सवाल कल छोड़ना वाला लोग तो ये कोनो अपराधी है लोग आतंकवादी है यही इंडिया में हर जगह यही है वो लोग जो चोर गुंडा है लोग खुलेआम घूम रहे हैं उसको रात को 12 बजे 2 बजे उठा के ले जाता है। रिम्स 2 को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का अभियान पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया और फ्लॉप होने की वजह भले चंपई सोरेन ये बताए कि उनको प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, लेकिन इसके पीछे, इसके पर्दे के पीछे कुछ और कहानी है और कहानी बीजेपी के अंदर की कहानी है। बीजेपी के अंदर की कहानी कुछ यूँ है कि बीजेपी के अंदर जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हों, प्रदेश अध्यक्ष हों, वो नहीं चाहते हैं कि कोई एक नेता इस पूरे अभियान को, इस पूरे जो नगरी में जो आदिवासी मूलवासियों का जो मुद्दा है, जो रैयतों का मुद्दा है, उस पूरे मामले को कोई हाईजैक करे, ये कोई बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नहीं चाहते या बीजेपी के अंदर के नेता नहीं चाहते। और रिम्स 2 के मामले ने एक बार फिर से बीजेपी के अंदर की गुटबाजी को सार्वजनिक कर दिया है और इस पूरे मामले पर जिस तरीके का बयान नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का आया, वो बताता है कि किस तरीके से चंपई सोरेन के इस अभियान की एक तरीके से पलीता लगाया गया और बीजेपी के अंदर से ही लगाया गया। और बीजेपी के बड़े बड़े नेता नहीं चाहते थे कि चंपई सोरेन अपने इस अभियान को लेकर जो है वो सफल हो, क्योंकि बीजेपी के अंदर एक तरीके से उठा पटक का भी खेल चल रहा है और कौन सर्वमान्य नेता हो इस चीज़ को लेकर भी खेल चल रहा है। चाहे वो बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव का मामला लटका हुआ हो, ये सभी मामले बताते हैं कि बीजेपी के अंदर किस तरीके का खेल चल रहा है। और रिम्स 2 के मामले में जिस तरीके से चंपई सोरेन अलग थलग पर गए, उसको लेकर जो अलग थलग पर गए, ये बताता है कि किस तरीके से बीजेपी के अंदर जो है वो खेल चल रहा है। और पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने किस तरीके से ये बातें कही कि वो नहीं चाहते थे कि कोई एक नेता, कोई एक पार्टी इस पूरे मामले को लेकर को हाईजैक करे या इस पूरे मामले को लेकर चले। पहले आप बाबूलाल मरांडी का बयान सुनिए, फिर हम इस पर बात करते हैं। आप भी गए थे बाबूलाल? अरे बाबा, जाना अलग अलग इशू हो गया, लेकिन पार्टी का होता तो पार्टी, लेकिन वहां के लोग आंदोलन कर रहे, उस आंदोलन के साथ हमारी पार्टी है, हम कहीं उससे भागते नहीं है। चंपई जी के साथ? अरे चंपई जी के साथ कहा? आप गलत, यही तो मैं बोल रहा, आंदोलन वहां के सामाजिक जितने भी संगठन के लोग हैं सब लोग कर रहे हैं। हम ही नहीं चाहते हैं कि कोई पॉलिटिकल, जब समाज के लोग खड़े हो रहे हैं। तो आपने सुना कि किस तरीके से बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं कि वो वहाँ के स्थानीय लोगों का मुद्दा है, इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई राजनीतिक नेता इस पूरे मामले को हाईजैक करे। लेकिन भले बीजेपी के अंदर जो खेल चल रहा है उसके वजह से बीजेपी इस आंदोलन को बड़ा करने में विफल रही हो, लेकिन डुमरी विधायक जयराम महतो और उनकी पार्टी ने इस पूरे मामले को एक तरीके से कहे तो बीजेपी से हाईजैक करके अपने खेमे में ले लिया है। और हमने देखा कि किस तरीके से जयराम महतो की पार्टी के नेता, जहां बीजेपी के नेता, बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री जिस जगह नहीं पहुंच पाए, वहां जयराम महतो भी पहुंच गए और जयराम महतो की पार्टी के नेता भी पहुंच गए। जयराम महतो की पार्टी के नेता जहां देवेंद्र महतो, जो रांची से लोकसभा के उम्मीदवार रह चुके हैं, वो यहाँ जो है वो खेती करते या हल चलाते हुए नजर आए। वहीं कुछ ही देर बाद जयराम महतो, जो पतरातू और अपने पार्टी का कार्यक्रम कर रहे थे, उस पार्टी का कार्यक्रम खत्म करने के बाद जयराम महतो जो है वो सीधे पतरातू से वो रांची पहुंचते हैं और रांची पहुंचने के बाद वो नगरी में आके वहाँ के रैयतों से मिलते हैं और रैयतों से मिलके उनकी बातों को और उनकी समस्याओं को सुनते हैं। तो जिस तरीके से ये पूरा मामला बीजेपी के
के पाले से निकल के जयराम महतो के पाले में चला गया और जयराम महतो और उनकी पार्टी ने इस पूरे मामले को अपने तौर पर हाईजैक कर लिया, इस पूरे मामले को अपने पाले में डाल लिया। ये बताता है कि बीजेपी किस तरीके से मुख्य विपक्षी पार्टी होने की भूमिका में से भी कहीं ना कहीं चूक जा रही है और इसके पीछे एक बड़ी वजह बीजेपी के अंदर की गुटबाजी बता रही है। और इस पूरे मामले पर जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन, जो वहाँ हल चलाने जाने वाले थे, उन्होंने इस पूरे मामले पर हालांकि अपने तौर पर सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन बताता है कि बीजेपी के अंदर जो खेल चल रहा है, बीजेपी के अंदर जो गुटबाजी चल रही है, उसके कहीं ना कहीं शिकार चंपई सोरेन खुद हो गए हैं। वो अपने घर से बाहर नहीं निकल सके। जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं, पूर्व में जो बीजेपी के में रह चुके हैं हेमलाल मुर्मू, उन्होंने भी इस पूरे मामले पर एक तरीके से तंज कसा और वो उन्होंने कहा कि चंपई सोरेन ने ही एसपी को फ़ोन किया था और कहा था कि मुझे हाउस अरेस्ट कर लीजिए। तो इस तरीके से जो बीजेपी के अंदर का खेल है उस पर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक अपने तौर पर तंज कसते नजर आए और उन्होंने बीजेपी के अंदर के खेल को एक तरीके से एक्सपोज करने की कोशिश की। पहले तो माननीय सदस्य चंपई जी हल जोतने के लिए जा ही नहीं सके, तो घरे में रह गए, कहाँ गए हल जोतने, इसलिए हल जोतने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। और ये एक तरह से कहिए गंभीर मामला जरूर है, लेकिन जनहित के लिए जब रिम्स 2 का निर्माण करने की बात हो रही है तो इसमें बाधा उत्पन्न करना हमारे समझ से राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। दादा, आप लोग नहीं जाने दिए इसीलिए चंपई सोरेन नहीं गए, आप लोगों ने उनको हाउस अरेस्टिंग करा दिया। चंपई जी तो भोरे भोर बोले एसपी को जल्दी आइए, हमको रोक लीजिए, अपने फोन करके बुला लिया, करवा लिए क्या? तब क्या बोले कि जल्दी सुबह सुबह आ जाइए, हमको रोक लीजिए। काहे ऐसे करवाए? चंपई दा तो बोल रहे हैं कि सरकार डर गई है, इसलिए इस तरह के पूरे प्रदेश भर में नाकेबंदी किया गया, कार्यकर्ताओं को वहाँ जुटान होने से रोका गया। कहाँ कौन कार्यकर्ता आ रहा था रे भाई, लेकिन हम मेरा तो बेटा करें। 200 गाड़ी लेके आ रहा था। देखिए सबसे बड़ी बात है कि इस इशू पर हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं का विचारधारा एक नहीं है। देखने से भी पता चलता है कि लोगों का ये अलग अलग भिन्न विचार से लोग चल रहा है और इसीलिए हमको लगता है इसमें अकेला पड़ गए चंपई बाबू। लेकिन इस बीच जो बातें चंपई सोरेन ने अपने तौर पे कहने की कोशिश की, हालांकि उनका अभियान अगर कहा जाए तो पूरी तौर पे फेल हो गया। वो जो अभियान चलाना चाहते थे इस पूरे नगरी में जो रिम्स 2 बन रहा है उस पूरे मामले को अगर बाबूलाल मरांडी के शब्दों में कहे तो उस पूरे मामले को अपने तौर पर हाईजैक करना चाहते थे। वो हाईजैक करने से चंपई सोरेन चूक गए और उस चूकने के बाद जो चंपई सोरेन ने जो अपनी बातें कही वो आप सुनिए। मारांगबुरु, सिंगी बुंगा, जोहार और उसका साथ सभी हमारा पत्रकार बंधु सभी का हमारे ओर से जोहार। आज पिछले दिन आप लोग को हम कहा कि हम 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस में हमने बड़ा विस्तार से आदिवासी का संघर्ष, मूलवासी का संघर्ष के बारे में आप लोग को कभी एक दिन रखे थे। हम इस चीज़ में रखे थे कि हम यदि पीछे जाएंगे 350 साल पीछे, उसका पीछे भी हमारा संघर्ष हुआ था जंगल में, जो चयगढ़, चंपागढ़, भदोला, कोंडा, उसी तरह का। और आज तक आदिवासी का अस्तित्व, आदिवासी का अस्मिता, आदिवासी का जमीन, आदिवासी का परंपरा, इसी के लिए ही संघर्ष हुआ है। और विश्व आदिवासी दिवस दिन में हमने घोषणा किया था
कि हम नगरी में हाल जोतेंगे। हम आज नगरीय जमीन बचाओ संघर्ष समिति और विभिन्न संगठन और विभिन्न गांव से पूरे झारखंड प्रदेश से आए हुए हमारा आदिवासी भाई बहन, यहाँ का मूलवासी भाई बहन, आज का दिन जो अपना हाल चलो रोपा रोपो का कार्यक्रम में जो भाग लिया, एक ऐतिहासिक एक एकता और बहुत सा बाधा विघ्न सरकार की ओर से हर तरह का हथकंडा अपनाया था सरकार कि ऐसा व्यवस्था कर दिया एक चिट्ठी भी पार नहीं हो सकेगा। इतना बैरिकेडिंग लगा दिया, सारा प्रशासन का लगा दिया, जैसे लगता था कि आप बॉर्डर का लड़ाई है, उस तरह से। लेकिन यहाँ का आज हमारा भाई बहन हर हथकंडा का सरकार का तोड़ दिया और अपना एकता ज़मीन बचाने के लिए अपना उस खेती पर पहुंच गया और हाल भी जोता और धान भी रोपने किया। वो भी 100-200 नहीं, हजार संकर पूरा 227 एकड़ में भर गया। ये आंदोलन एक नया आंदोलन का संदेश देने का काम किया कि झारखंड के आदिवासी और मूलवासी के साथ बहुत दिनों से इसी तरह अत्याचार होते आ रहा है। कहीं डैम के नाम पर, कहीं उद्योग के नाम पर, कहीं विभिन्न योजना के नाम पर, और खेती जमीन पर ही अधिग्रहण का बात आते हैं, जो झारखंड प्रदेश में के 1000 हेक्टेयर जमीन खाली पड़ा हुआ है, जहाँ के अच्छा प्रोजेक्ट बन सकता है। लेकिन सरकार का मंशा क्या है वो तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो मंशा उसका सामने आया आज नगरी ग्राम का जमीन के ऊपर में, ये जो गठबंधन सरकार है, इस सरकार का मंशा साफ नजर आया आईना की तरह। यहाँ का आदिवासी मूलवासी के हित में यह सरकार बिल्कुल नहीं है, 1% भी नहीं है इसका सोच। इसीलिए इस जमीन पर इस तरह का हथकंडा अपनाया। अब रिम्स 2 नाम पर आज तक जमीन अधिग्रहण नहीं हुआ है। ये नगरी में कभी 57 में अधिग्रहण हुआ था, वहाँ भी 98% जो वहाँ का खत्तानधारी था विरोध किया था। और ये एग्रीकल्चर के नाम पर हुआ था। लेकिन वो भी अधिग्रहण नहीं हुआ, क्योंकि उस समय भी आदमी ये जमीन, ये कांग्रेस का समय, जिस समय देश में कांग्रेस का राज, और उसी समय को बिना सोच समझ के HSC भी कर दिया, उसके बाद 57 में भी कर दिया। लेकिन 57 के बाद अभी तक हम लोग उस विभाग को भी RTI आया है कि हम उस ज़मीन पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, RTI के माध्यम से आया है। लेकिन रिम्स 2 के नाम पर अभी तक ज़मीन कभी देखा नहीं गया है।
क्या सरकार का किस तरह का व्यवस्था है सरकार के पास, वो जानेगा। RIMS-2 के नाम पर कभी जमीन, कभी अधिग्रहण का बात सामने नहीं आया, बड़ा स्पष्ट है उससे। इसीलिए आज कहीं भी अधिग्रहण होता है तो सोशल इम्पैक्ट होता है, वहाँ का सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक सारा चीज़ का आकलन होता है, कितना ये लोग का क्षति होगा, कितना क्या होगा, इनका परंपरा बचेगा नहीं बचेगा, हर चीज़ पहले आकलन होता है। उसका बाद ग्राम सभा वहाँ से सहमत लेगा, एक एक परिवार से सहमत लेगा, क्योंकि बराबर के लिए आप उस जमीन से उसको आपने विस्थापित करने जा रहा है। इनका पास कितना जमीन बचेगा कि नहीं बचेगा ये भी आकलन होना पड़ता है। किसी को आप भूमिहीन भी नहीं कर सकिएगा। जब किसी को भूमिहीन नहीं कर सकेगा, और अभी तक आपने RIMS-2 वहाँ पर बाउंड्री लगा दिया आपने तार से। कभी उन लोग के साथ आपने किसी प्रकार का ना नोटिस दिया है, ना किसी प्रकार से आपका भूमि अधिग्रहण की बात उन लोग के सामने ना पहुँचाया। के पीढ़ी की बात होगी, उसका बीच में भूमि अधिग्रहण अधिनियम बना 2013 में, उसमें भी अलग प्रावधान है। आपको कोई भी चीज़, किसी की चीज़ लीजिएगा तो आपको एकदम पारदर्शी तक रूप पे आपको रखना है ना, कि आपका ज़मीन हम लेंगे। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।